नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लैनेट न्यूज़ इंडिया और आज की हमारी खास रिपोर्ट जमशेदपुर से। हिंदी सिनेमा जगत के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने पोटका विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी मीरा मुंडा के पक्ष में किया रोड शो। जमशेदपुर पोटका विधानसभा में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हिंदी सिनेमा जगत के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने पोटका विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी मीरा मुंडा के पक्ष में किया रोड शो। पोटका विधानसभा के असनवनी के हेलीकॉप्टर से पहुंचे, उसके बाद वहां से उनका रोड शो शुरू हुआ, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, प्रत्याशी मीरा मुंडा, पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में क्षेत्र के भाजपा संपर्क उनके साथ थे। आइए जानते हैं आगे की खबर के बारे में। बने रहें प्लैनेट न्यूज़ इंडिया के साथ। आ चुके हैं और अभी रोड शो होगा और ये बहुत ही पॉजिटिव और बहुत अच्छा, बहुत एनर्जी के साथ लोग आए हैं और ये मिथुन दा के आने से यहाँ के लोग पूरा जागरूक हो जाएंगे और यहाँ वोटिंग परसेंट में भी बढ़ोतरी। लगातार स्टार प्रचारक से बहुत इजाफा होता है क्योंकि यहाँ लोग चाहते हैं कि बड़े नेता आए, स्टार प्रचारक है वो आए, उसके बातों को सुने, उसको देखें, तो उससे फर्क पड़ता है। अभी आप अपने आप को कितना इस जनता किस तरीके से साथ दे रही है? पूरी तरह से साथ दे रही है। आप हुजूम देख रहे हैं और ये पूरी तरह से जीत दे रही है। पॉजिटिव है पूरी। देखिए, लगातार मैं एक हाउस वाइफ थी, माँ, बेटी, बहू, उसके साथ साथ समाज सेवा में निकली। मैं समाज सेवा करती रही। हमारे उधर खरसावां क्षेत्र में कुचाई में, जो कुचाई, मेरे माँ का घर कुचाई होता है, तो वहाँ कुचाई सिल्क का बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का और इंटरनेशनल मार्केट में भी गया हुआ है। झारखंड सरकार से जो जब गया था उस समय, तो ये कुचाई सिल्क पर सूत निकालने का काम जो महिलाएं 8-10 हज़ार महिलाओं के साथ जुड़े रहे। उसके साथ साथ मैं खेल में भी रुचि रखती थी, तो आर्चरी एसोसिएशन का गठन किए 2004 में सरायकेला खरसावां जिला में, और उसके बाद वहाँ पर लगातार बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किए। अभी 35-40 इंटरनेशनल खिलाड़ी है, उन लोग को जॉब लग गया है। कोई आर्मी में गए, सेल में गए और रेलवे में गए, और अभी भी वहाँ लगातार चल रहा है। और वहाँ लॉन्चिंग पैड की तरह चलता है। बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे ट्रेन लेते हैं और जहाँ सिलेक्शन होता है हम लोग भेज देते हैं। तो कई सारे लोगों की भविष्य संवारना होता है। उसी के साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी से 25 साल से जुड़ी हूँ, 25-30 साल से, और एक कार्यकर्ता के नाते मैं काम करती थी और पहले भी चुनाव में कई सारे प्रचार प्रसार का काम करती थी। एज ए कैंडिडेट आज इस बार पहली बार, तो अच्छा लग रहा है, सबका समर्थन मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक साधारण से कार्यकर्ता को विश्वास किया, और तो ये खुशी है कि हमको इस योग समझे हैं और इस दायित्व को दिए हैं, उस पर हम खरा उतरने का कोशिश। कितना उत्साहित है। क्षेत्र की जनता चाहती है कि पोटका में परिवर्तन होना चाहिए और पोटका का विकास होना चाहिए। क्या कुछ लगता है? यदि पोटका की बात करें तो पोटका में कुछ भी ऐसा काम नहीं हुआ जो आप कह सकते हैं कि पोटका की जनता के हित में ये फैसला हुआ है। आप एक भी चीज़ ऐसा नहीं देख सकते। तो पोटका में घोर कमी है जन सुविधाओं का, और कोई काम नहीं होने की वजह से जनता बहुत त्रस्त है। एक आम व्यक्ति, परिवार की जो आवश्यकता होती है वैसे चीज़ों के लिए भी यहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, और एक तरह से तबाही मची हुई है पोटका। एक तरफ सर कई बात तो उनका आज के दिन में बहुत सारी सूचनाएं मिल रही हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति का मैंने बयान देखा, तो उन्होंने बयान दिया कि कहा कि आपका ज़मीन का म्यूटेशन करा देंगे और उसका डीड बना के अपने नाम से चढ़ा दिया। इसी तरीके से एक विधवा महिला का ज़मीन में कब्जा जमा हुआ, और कई ऐसे एक तरीके से भू माफियाओं के साथ मिलकर के भारी संख्या में ज़मीनों पर कब्जा, ज़मीनों की अवैध कारोबार, इसमें इस तरह की सूचना मिल रही है। और ये
जनप्रतिनिधि का ये काम नहीं है। जनप्रतिनिधि का काम है कि लोगों को कम से कम जिसे कहा जाए उनके जीवन में कोई हस्तक्षेप है तो उनके संपत्ति पर ही हमला सर, कहीं ना कहीं कम मैं कहूँगा तो लोग कहें कि पॉलिटिकल। अब आम आदमी से पूछ लीजिए कि यहाँ की क्या स्थिति है। अपना ही लैंड रिकॉर्ड्स के लिए उनको पैसे देने पड़ते हैं। रेवेन्यू सरकार को कलेक्ट करना है टेनेंसी से, लेकिन यहाँ तो अवैध रेवेन्यू कलेक्शन का सेंटर बना दिया सर एक आखिरी और जनता से कमीशन खोरी। भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर जिताने का अपील करता हूँ। झारखंड के ऐसे सभी सीटों पर एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रही है और एनडीए की सरकार बने। इस राज्य में स्वच्छ प्रशासन हो, ईमानदारी से जनता का काम हो और जिस उद्देश्य के साथ झारखंड का निर्माण हुआ है वो झारखंड के सपने पूरे हैं।